चैप्टर नंबर 9 बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ सेक्रेटरी का फुल चैप्टर रिवीजन हम लोग लेने वाले हैं। नाउ इफ यू सी द ओवरऑल सिलेबस, ये चैप्टर में बड़ा क्वेश्चन शॉर्ट नोट आने का चांस पूरा रहता है। इफ यू चेक आउट द 12 चैप्टर्स इस बुक के, ये चैप्टर जो डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरल पर्सन वाला चैप्टर है और मीटिंग्स के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा। ये एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स का जरूर आएगा। एक बड़ा क्वेश्चन नहीं तो एटलीस्ट 1 से 2 शॉर्ट नोट, एक डिस्टिंग्विश इस चैप्टर से लगभग आता ही है। नाउ सबसे पहले तो कम्युनिकेशन कौन से वर्ड से डिराइव्ड है? कम्युनिकेट, कम्युनिस्ट, विच मीन्स कॉमन। दो लोगों में जब कॉमन है तो आपस में बात कर रहे हैं। सो आप क्या करोगे बेटा, इसको ये जो है ना डिराइवेशन ए बोलोगे। मैं आपको लिख के बताता हूँ आपको एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए। आपको यदि फुल मार्क्स चाहिए तो कम्युनिकेशन का कुछ भी उन्होंने पूछा, मेरिट्स ऑफ रिटर्न, इलेक्ट्रॉनिक या ऊपर कुछ भी पूछा, ठीक है ना, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप क्या करोगे, ए डिराइवेशन बोलोगे, ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, उसके बाद आओगे बी मीनिंग में आओगे, ठीक है। ये बी मीनिंग बोलोगे आप, किसको? इसको। और मीनिंग में इतना लिखा तो भी चलेगा, ज्यादा डीप चले जाओगे तो बोलते ना आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सी डेफिनेशन लिख देना इतना। सो बिजनेस कम्युनिकेशन जनरल कम्युनिकेशन का वो ब्रांच है, क्योंकि कम्युनिकेशन फ्रेंड्स लोग भी करते हैं, ठीक है ना। इट कैन बी फ्रेंड्स, इट कैन बी फैमिली, इट कुड बी ऑफिशियल, अनऑफिशियल, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन की। सो जो कम्युनिकेशन बिजनेस लेवल पे होता है उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस कम्युनिकेशन। डेफिनेशन आपको लर्न करना है। सो आपको समझ में आया एग्जाम में कैसा लिखना है? ए डिराइवेशन बोलना, बी मीनिंग बोलना, सी डेफिनेशन बोलना, और फिर जो भी आया टाइप्स या फीचर्स या इंपॉर्टेंस, तो आप एग्जाम में आपका टाइप्स होगा डी, ठीक है। अच्छा, ये जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो आपको 4 मार्क का आएगा। अभी इंटरनल, आप सोचो आपके फैमिली में जो बात हो रहा है वो इंटरनल, आपके फ्रेंड जो बाहर के लोग बात हो रहा है वो एक्सटर्नल। अब बिजनेस की बात करते हैं। इंटरनल, कंपनी में कौन कौन रहता है? मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। चलाता कौन है? डायरेक्टर्स। और काम कौन करते हैं? एम्प्लॉइज। इनके बीच का कम्युनिकेशन क्या होगा? मेन तो एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट के बीच का इंटरनल होगा। और कंपनी के बाहर के जो लोग हैं ना, बैंक्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, ये सब लोग कौन है? बाहर के। तो वो कम्युनिकेशन क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल, ठीक है। अब ये मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, जब आप शब्दों से बोलते हो, वेदर टेलीफोन, ठीक है, या आमने सामने, या स्पीच, या इंटरव्यू, तो उसको क्या बोलेंगे? वर्बल या ओरल कम्युनिकेशन बोलेंगे। नॉन वर्बल में, जैसे आपको गुस्सा आया, आप फ्रेंड को देखकर ऐसे स्माइल करते हो, इशारा करते हो, थोड़ा नाराज हुआ तो लाल हो जाता है, ठीक है ना। कुछ लोग ब्लश करते हैं, फिर चुप रहते हैं, ये सब कम्युनिकेशन। तुमको गुस्सा है, फ्रेंड से बात ही नहीं कर रहे, वो भी एक तरीका है कम्युनिकेशन का, ठीक है। और बाय द वे, नॉन वर्बल माना गया है कि 70 to 80% इफेक्टिव माना जाता है, ठीक है। और रिटन कम्युनिकेशन लिखित फॉर्म में, लेटर, मेमोज, नोटिस, सर्कुलर, रिपोर्ट्स, मिनट्स, ये अलग अलग प्रकार के। रिटर्न का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये प्रूफ में माना जाएगा। आया समझ में आपको ये पार्ट? चलो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब रिटर्न कम्युनिकेशन, ये आपको 4 मार्क का आएगा। मेरिट्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, अभी एक एक करके हम लोग देखते हैं। सो ये जो है मेरिट्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। सिंपल सी बात है, आप जो लिखोगे आपको ठीक से लिखना पड़ेगा। कुछ गलत लिख दिया, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। एक ऑस्ट्रेलियन आदमी थाईलैंड गया था अपने बर्थडे मनाने। उसने सोचा बर्थडे में वाइन मंगाते हैं। अब जो मेनू कार्ड में लिखा था $1500 का, ऑस्ट्रेलियन डॉलर या जो भी थाई का था डॉलर्स, उसको लगा कि इट इज $150। 0.00 होता है ना, उसमें उसने कंफ्यूज कर दिया। भाई ने मस्त पार्टी किया, जब बिल आया तो होश उड़ गए। उसका जो बिल हुआ होटल का, वो पूरा ऑस्ट्रेलिया से एरोप्लेन, होटल, सब सबसे ज्यादा वही बिल हुआ।
उसको जितना लगा उसका 10 टाइम्स वाइन का, और वेटर ने उसको बोला भी आर यू श्योर, उसने बोला यस आई एम श्योर, टुडे इज माय बर्थडे, आई वांट टू पार्टी। होश खो बैठा भाई, और 150 का, $1,500 का उसका वाइन था, मतलब लाख रुपए का तो वाइन था। ठीक है, तो एक्यूरेट प्रिसाइज होना चाहिए। रीरेड मेनी टाइम्स। क्या होता है, आप रिटर्न कम्युनिकेशन कई बार पढ़ते हो, बुक तो आप पढ़ते नहीं हो लेकिन कम्युनिकेशन तो आप पढ़ पाओगे। परमानेंट रिकॉर्ड, आपकी बुक ही ले लो, परमानेंट रिकॉर्ड है, नवी की नवी रहती है, आप पढ़ते नहीं हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ होगा, वाइड एक्सेस, जो भी ब्रोशर पैम्पलेट, वाइड एक्सेस है, नो नीड फॉर पर्सनल कॉन्टेक्ट, मैंने आपको लिखित फॉर्म में दे दिया, मेरा पर्सनल आने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो और फिर क्वेरी रेज कर सकते हो। कंप्लीटनेस, अच्छा इनकम्प्लीट लोग इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा। तो जब आप सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट देते हो या कोटेशन देते हो, उसमें कब डिलीवरी होगा गुड्स का, क्या प्राइस होगा, क्या डिस्काउंट होगा, ठीक है ना, टैक्स कितना होगा, पैकिंग कैसे होगा, कॉस्ट कौन बेयर करेगा, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, सब देना पड़ता है, कंप्लीट देना पड़ता है, क्योंकि कुछ कमी रह गया तो नाम भी खराब होता है, फिर वो क्वेरी रेस करेगा, अपन क्वेरी रेस करेंगे, टाइम बर्बाद होता है। इकोनॉमिकल, क्या होता है, तुमने अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को भेजा 10 जगह, तो आपका कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका पगार, तुमने 10 लोग को ईमेल कर दिया विद योर ब्रोशर, तो कॉस्ट कम पड़ता है। समझ में आया? तो बेटा ये मेरिट्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन आपको 4 मार्क के लिए आ सकता है। मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन तो आपने अनुभव किया ही होगा, ईमेल, आपका तो जीमेल अकाउंट है ही, जिसमें आजकल तो कॉलेज में सब जगह ईमेल लगता ही है, ठीक है ना। ईमेल, आई थिंक दिन में करोड़ों ईमेल एक्सचेंज होते हैं। एक जमाना था हॉटमेल का, रिडिफ का, याहू का, सिफी का, अभी एक ही में टिक गया, कौन सा, जीमेल। दूसरा वेबसाइट, ना वेबसाइट बोलते हैं ना, एक्चुअली वेबसाइट से कदम आगे ऐप का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। आप अमेजन खुद के ऐप से ऑर्डर करते हो, सो वेबसाइट, जब ऐप का रेलेवेंस इतना नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो लोग वेबसाइट में जाकर ऑर्डर करते थे, ठीक है ना। कल मुझे फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करना था, फेसबुक में ऐड आया था, मैंने क्लिक किया, लेकिन मुझे इतना अनकंफर्टेबल हुआ ना वेबसाइट से, क्योंकि अपना ऐप रहता है। सो वेबसाइट में www आता है, ठीक है ना, हर एक का अपना यूनिक इंटरनेट एड्रेस है, आप लोग खरीद सकते हो। ब्लॉग, अरे हम तो यूट्यूबर है भाई, वी ब्लॉग, ठीक है ना, आजकल वी ब्लॉग, वी ब्लॉग का जमाना लगभग चला गया, क्योंकि पब्लिशिंग इनफॉर्मल ऑनलाइन आर्टिकल्स ये कम लोग पढ़ते हैं। आजकल का ट्रेंड क्या है, वी ब्लॉगिंग का ट्रेंड आ गया, आप कॉर्पोरेट भी वी ब्लॉग कर सकते हैं, ठीक है ना। ब्लॉग मतलब एक प्रकार का रिटर्न आर्टिकल जो आप करते थे, ब्लॉगिंग बोलते हैं। हमारे जनरेशन में ब्लॉगिंग बहुत चलता है, जिसको लिखने का शौक है, पोइट्री या पैसेज या ऐसे, वो लोग ब्लॉग करते थे। लेकिन आज एक तो तुम सामने वाले को ब्लॉक भी करते हो, वो अलग है, और ये कौन सा है, ब्लॉग। ब्लॉग मतलब एक प्रकार का कॉर्पोरेट ऑफिशियल ब्लॉग, जिसमें टाइम पास तुम नहीं करोगे, क्योंकि ये ऑफिशियल इन नेचर है। नेक्स्ट, सोशल मीडिया नेटवर्क। मैं आपको बताता हूं, जो अभी इंडिया में या वर्ल्ड वाइड जो खर्चा माना गया, सबसे ज्यादा लोग खर्चा किस में करते हैं एडवर्टीजमेंट में, नंबर 1 इज टेलीविजन। जो सोशल मीडिया वो चौथा पांचवा था, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब था, अभी सोशल मीडिया नेटवर्क इज नाउ नंबर 2 और ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। आप कोई भी कार ले लो, सबका फेसबुक में पेज है, लगभग सब इंस्टाग्राम में है। सो सोशल मीडिया नेटवर्क जिसमें क्लिक पर मिनट रहता है ना, उस हिसाब से लोग जोरदार एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सोशल मीडिया नेटवर्क, इनफैक्ट आप देखोगे ना, कोई कोई पर्टिकुलर एक्ट्रेस बार बार क्या बोलते हैं एयरपोर्ट में दिखेगी, ये कर रही है, ये सब पेड रहता है भाई। ये लोग पे करते हैं, करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ रुपए पे करते हैं, और फिर वो लोग इनका फोटो खींच के सोशल मीडिया में डालते हैं, ताकि हमेशा न्यूज में रहे। कुछ एक्ट्रेस को बहुत शौक है न्यूज में रहने का, तो वो लोग सोशल मीडिया नेटवर्क यूज करते हैं। अब वो सही गलत है वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ सोशल मीडिया का वो लोग सॉलिड यूज करते हैं। मोबाइल फोन बोलने की जरूरत नहीं भाई, आपके साथ दिन भर चिपका रहता है, उसके बिना आप जी नहीं सकते, ठीक है ना। कम्युनिकेशन का बहुत बढ़िया जरिया है। एसएमएस का जमाना चला गया, अभी क्या होता है, व्हाट्सएप, ठीक है ना। आप व्हाट्सएप करोगे ना, कल टेस्ट का तैयारी हुआ है, वो बोलेगा नहीं, अब बोलोगे मेरा भी नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सी मैं आपको बताता हूँ, आज से 20-25 साल पहले या 30 साल भी पहले चले जाओ, बीएसएनएल का जो ऑफिस है, पहले तो इतना नहीं था इंटरनेट, ठीक है,
तो वो लोगों ने एक रूम बनाया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। आप जैसे कोई बाहर है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करना चाहते थे, इट यूज टू कॉस्ट यू 20,000 रुपीज, मुझे लगता है 1 घंटे का। अभी तो आपका 2 रुपए में हो जाएगा। कैसे? आप व्हाट्सएप कॉल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लो। अच्छा, एक और बात बताता हूँ। आजकल के एनुअल जनरल मीटिंग या बोर्ड मीटिंग, बिकॉज कोविड था तो सारे कैसे होते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कंपनीज एक्ट 2013 सिर्फ एक कायदा बोलता है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो, सिर्फ वो रिकॉर्डेबल होना चाहिए। और अभी ये जूम में चल रहा है, जूम रिकॉर्डेबल है। आ रहा है समझ में? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कायदा क्या है? इट हैज टू बी रिकॉर्डेबल। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन था 4 मार्क का था, इसमें चैप्टर में एक बड़ा क्वेश्चन है 8 मार्क का, वो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट, इसेंशियल स्किल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लिसनिंग। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात है इसमें, मैं आपको बताता हूँ। कई बार खास करके यंग जनरेशन सुनते हैं, लेकिन उनका मेन इंटेंशन रहता है जवाब देना। दे डोंट लिसन टू अंडरस्टैंड, दे लिसन टू रिप्लाई। सो इसकी वजह से वो लोग पूरा सुन नहीं पाते जो उनको सुनना है। सो लिसनिंग एक कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बॉडी लैंग्वेज, जैसे मैंने बताया, नॉन वर्बल में 70 से 80% बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मेरा जो हाथ का मूवमेंट है, मेरे जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, ठीक है ना, आईज का मूवमेंट, ये सब बॉडी लैंग्वेज में आएगा। मिलिट्री में आप देखो, हमेशा वजन 2 पैर में रहता है। आप खाना खाते समय भी बैक उनका स्ट्रेट रहेगा, खाएंगे, उनको वैसा मजबूत ट्रेन किया जाता है। सो आपका टोन ऑफ वॉइस, पिच ऑफ वॉइस, स्पीड ऑफ वॉइस, ये बहुत सारे चीजें, हैंड जेस्टर्स, एंश्योरिंग आई कांटेक्ट, ये सब किस में आएगा? बॉडी लैंग्वेज में। फिर आपका जो इसेंशियल स्किल्स है, क्लियर एंड कंसाइज। आप इंग्लिश फ्लेक्स करने के लिए, दिखावे के लिए हाई फाई करो, बिजनेस में वो नहीं चलता। बिजनेस में हाई फाई वर्ड नहीं चलता। कीप इट क्लियर एंड शॉर्ट। बड़ा कोई पढ़ता, इनफैक्ट आप देखो, आपको जो फेसबुक या व्हाट्सएप पे बड़ा मैसेज आता है, आप खुद नहीं पढ़ते होंगे। मैं खुद नहीं पढ़ता। कोई मैसेज होगा छोटा होगा तो आई रीड, किसने स्टोरी भेजा तो मैं पढ़ता ही नहीं। उतना टाइम किसके पास है रीड करने का? सो कीप इट शॉर्ट, पर्सनेबल, एक फ्रेंडली टोन, एक पर्सनल क्वेश्चन सवाल पूछ सके, मतलब कॉमन सेंस है। आप कम्युनिकेशन कैसे करोगे? कॉन्फिडेंट, एम्पैथी। एम्पैथी और सिंपैथी में एक फर्क है। सिंपैथी में आप दूसरे को वीक समझ के दया कर रहे हो। एम्पैथी मतलब आप उसकी वो कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में तो उसको समझ रहे हो। तो सिंपैथी नेगेटिव वर्ड है देखा जाए तो। एम्पैथी इज तुम उसका सिचुएशन समझ रहे हो और उस हिसाब से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो। सो एम्पैथी इज ऑलवेज गुड इन कम्युनिकेशन। और फीडबैक, फीडबैक इसलिए अच्छा है कि कई बार, जैसे हम बात करते हैं बैंक से, इंश्योरेंस से, अभी एक एचडीएफसी अर्गो का ले लो। जब आप वेबसाइट में एंटर करते हो तो ओटीपी 10 सेकंड के लिए आता है। तो मैंने उन कल बात हुआ, मैंने बोला भाई 10 सेकंड में कैसे काम होगा? आपका एसएमएस आएगा, आपने जैसे मैंने क्लिक किया, आपका 10 सेकंड शुरू हो जाता है। अब वहां से आप 6 से 8 डिजिट का ओटीपी देते हो, वो टाइप करना, स्क्रीन को ऊपर नीचे करने में 10 सेकंड चला जाता है। एटलीस्ट इट हैज टू बी हाउ मच? 30 सेकंड। और मैंने ये भी बोला, उसने बोला सिक्योरिटी के लिए इतना कम टाइम रखा है। मैंने बोला ये कोई बैंक नहीं कि आप सिक्योरिटी में कोई आपका फ्रॉड करे। मेरा इंश्योरेंस का किसी ने हैक भी कर लिया तो मेडिक्लेम किसको जाना है? फैमिली को ही जाना है, और किसको? बाहर वाले का थोड़ी होता है, कर भी नहीं सकते। सो क्लियर कट है। आपको फीडबैक उनको क्लियर कट दिया, मैंने बोला आप लोग कर क्या रहे हो? मेरा 3 बार कैंसिल हुआ क्योंकि 10 सेकंड चले गए। अनलेस आपका टेक्नोलॉजी इतना फास्ट है, लेकिन वेबसाइट में वो आपके मोबाइल में आएगा, मोबाइल में ही टाइप करना और डिफिकल्ट है, मोबाइल में आकर कंप्यूटर में टाइप करना, लेकिन आपको 2 गैजेट्स लगेंगे तब। ठीक है। रोल ऑफ सेक्रेटरी इन बिजनेस कम्युनिकेशन, इसमें इसका तो जैसे रीड कर लेना, इसको कोई रेलेवेंस नहीं है। बिजनेस लेटर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इस चैप्टर का। लेआउट, लेआउट में ये जो आपका, ये जो है ना लेटर, इसको क्या बोलेंगे? लेटर हेड। कंपनी का नाम और एड्रेस आएगा, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड टेलीफोन आएगा, यहाँ पे ईमेल आएगा, फैक्स, वेबसाइट, डेट, रेफरेंस नंबर। मतलब सपोजिटली आपका अकाउंट डिपार्टमेंट ने लेटर लिखा है 5वां 2023 का, तो AC/05/2023। इनसाइड मतलब तुम मुकेश अंबानी को लेटर लिख रहे हो, हाउ आर यू, तो मुकेश अंबानी का नाम आएगा, और तुम सब्जेक्ट लिखोगे बिजनेस डील, ठीक है ना। तुम ऐसा, बाय द वे, जियो 5G में वर्ल्ड में ऐसा अकेला बन जाएगा जो फुल फ्लेजेड 5G लॉन्च कर रहा है 2023 का। आई थिंक अगस्त सितंबर में वर्ल्ड का
वैसे तो फेमस ब्रांड में, टेलीकॉम ब्रांड में नंबर 2 में आता है जियो, और स्विसटेल कुछ तो है वो फर्स्ट में आता है, लेकिन 5G इंडिविजुअल लेवल पे ऑलरेडी उसने 280 सिटी कवर अप कर दिया है। सो इनसाइड एड्रेस मुकेश अंबानी, सब्जेक्ट बिजनेस, सैल्यूटेशन डियर सर, ठीक है, भले आप रिस्पेक्ट करते हो बट नाम क्या लिखोगे, डियर सर। 3 लाइन का बॉडी ऑफ लेटर, 3 पैराग्राफ का बॉडी ऑफ लेटर होगा। इंट्रोडक्शन, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द लेटर दैट आई रिसीव्ड ऑन दिस डेट। मेन पैराग्राफ में आप क्या बोलना चाहते हो, एंडिंग में I hope to receive feedback from you या order from you soon, thanking you। Complimentary close मतलब yours faithfully, आपका signature, enclosed letter के साथ आपने क्या जोड़ा है, और ये लेटर कितने अकाउंट्स, परचेज, मार्केटिंग, कितने डिपार्टमेंट को जा रहा है, इसको कार्बन कॉपी में आया समझ में। इसका पूरा इन लोगों ने डिटेल इधर दिया है। ये 8 मार्क का आएगा बेटा। पोस्टस्क्रिप्ट मतलब आप कुछ भूल गए लेटर में, तो आप यहाँ पे PS लिखोगे, लेकिन ऑफिशियल नीचे CC के नीचे PS, लेकिन कोई लिखता नहीं है क्योंकि पता चलता है कि राइटर केयरलेस है, यहाँ भूल गया इसलिए नीचे PS लिखना पड़ रहा है। समझ में। पोस्टस्क्रिप्ट आप कुछ भूल गए तो आप क्या लिखोगे, पोस्टस्क्रिप्ट। पोस्टस्क्रिप्ट कभी भी लिखना नहीं चाहिए क्योंकि नाम खराब होता है। और आइडेंटिफिकेशन इनिशियल्स, जैसे क्रॉम्पटन ग्रीज में मैंने 2 महीने का समर ट्रेनिंग किया था, हर एक का शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है। रंजन दास गुप्ता था, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या था, RDG। और हमारा रितेश रूपाल RR। कई यार मेरे फ्रेंड्स कुछ लोग RR यूज करते हैं, ठीक है। इसेंशियल्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर, कॉमन सेंस है, ये भी 4 मार्क का आएगा। ये जो क्वेश्चन था इस चैप्टर में, यही एक है जो देखा जाए तो 8 मार्क का, लेआउट ऑफ अ बिजनेस लेटर 8 मार्क का आएगा, ठीक है। नाउ इस चैप्टर के मैंने इंडिविजुअल वीडियोस भी बनाए हैं, तो आपका काम आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये कॉमन सेंस है। इसेंशियल्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर, कीप इट क्लैरिटी, कीप इट शॉर्ट, कीप इट कंप्लीट। प्रेम शब्द, प्रेम मतलब लव 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 नहीं यूज करने का, कर्टेसी, रिस्पेक्ट, ठीक है। करेक्टनेस, गलतियां कम करने का, गलती से पता चलता है कि कंपनी में दम नहीं है। कोहेरेंस, कीप इट शॉर्ट एंड क्लियर इन लॉजिकल सीक्वेंस। कंसिडरेशन, सामने वाले के दृष्टिकोण से लेटर लिखने का, कीप द लेटर हैप्पी जॉयफुल। ना फिजिकल, कागज, आपके बुक का जो कागज है ना बाल भारती का, दैट इज 70 GSM। जो आपका कागज है, कागज का एक वेट या थिकनेस GSM में काउंट होता है। ये लोग कम से कम 80, 100, 125 GSM में देते हैं। टाइपिंग, टाइपिंग आज बिजनेस लेटर्स नॉर्मली ब्लैक में रहते हैं, ठीक है। आपका बुक में कलर्ड रहेगा, लेकिन ऑफिशियल में थोड़ा कलर कम रखते हैं। मार्जिन 1.5 लेफ्ट, 1.5 राइट, 1.5 टॉप, 1.5 बॉटम। टॉप में थोड़ा सा ज्यादा भी स्पेस दिया तो चलता है। स्पेसिंग 2 लाइन के बीच में, अगेन कौन लिख रहा है, कितना लिख रहा है, स्टैंडर्ड आजकल तो ईमेल में भेजते हैं, इसलिए 2 लाइन के बीच में स्पेसिंग कम रहता है। लेटर हेड जो इधर है ना टॉप में, जो लेटर हेड है, वो कुछ कंपनी क्या करती है, इसको कलर्ड प्रिंट आउट कराती है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उनका लोगो थोड़ा कलर्ड और डिजाइन अच्छा डिजाइन में हो, ठीक है। फिर क्या आएगा, आपका पेपर हो गया, टाइपिंग हो गया, मार्जिन हो गया, स्पेसिंग हो गया, लेटर हेड हो गया, फोल्डिंग। नॉर्मली आप 2 फोल्ड या 3 फोल्ड करोगे। ये लेटर है, देखो, एक इधर, 2 इधर, और ये ऐसे। कितने फोल्ड होंगे, 3 फोल्ड। ये पहला फोल्ड, ठीक है। ये पूरा A4 साइज है, ये 1 फोल्ड, 2 फोल्ड और 3 फोल्ड, 3 फोल्ड में करते हैं। और फिर एनवलप, नॉर्मली विंडो एनवलप, पता है बीच में थोड़ा स्पेसिंग रहता है, प्लास्टिक रहता है, तो आजकल विंडो एनवलप यूज करते हैं। नोटिस, ये अपन ने ऑलरेडी देखा था कंपनीज एक्ट में, कितने दिन पहले भेजा जाता है मीटिंग के, 21 डेज पहले। कौन भेजता है, कंपनी। किसको भेजती है, शेयर होल्डर को। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नोटिस कितने दिन पहले भेजा जाता है, 7 दिन पहले कागजी रूप में भेजा जाता है। अभी किस रूप में भेजा जाता है, ईमेल में, ठीक है। नोटिस मस्ट बी इन राइटिंग। नोटिस में क्या रहता है, डे, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग। उसके बाद रिपोर्ट, जैसे एनुअल जनरल मीटिंग, कितने दिन पहले नोटिस जाएगा, 21 डेज। शेयर होल्डर को बुलाया जाएगा, लेकिन शेयर होल्डर बोलेगा हम आके करें क्या, बताओ तो क्या क्या करना है। तो आप उस नोटिस में क्या क्या जोड़ोगे, कंपनी का अकाउंट जोड़ोगे, डायरेक्टर्स का रिपोर्ट जिसको बोर्ड रिपोर्ट बोलते हैं, ऑडिटर्स रिपोर्ट, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स, ये सब जोड़ोगे। तो ये सब रिपोर्ट हुआ। रिपोर्ट, अब रिपोर्ट ये ऑफिशियल, उसको एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं। अभी एक जगह आग लग गई, तो आप अपनी टीम को बोल रहे हैं कि उस आग का कारण का रिपोर्ट बनाओ। बाद में टीम रिपोर्ट बनाएगी और उसका कंक्लूजन बोलेगी कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग हुई। आया समझ में। मिनट्स, अगेन मिनट्स क्या है, अब मैच खत्म होने के बाद स्कोर आता है। मीटिंग में क्या हुआ, कौन लोग आए, कितना टाइम चला मीटिंग, मतलब डिसीजन क्या हुआ है, जिसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद 15 दिन के अंदर बनाना पड़ता है।
ये लीगल पास्ट टेंस में बनता है, जैसे ऊपर नोटिस था वो भविष्य में बुला रहे मीटिंग को कि आओ मीटिंग में जो 20-25 दिन बाद है, लेकिन मिनट्स हो चुका है इसलिए पास्ट टेंस में। ये फ्यूचर टेंस में लिखते हैं, मिनट्स पास्ट टेंस में लिखते हैं। ठीक है, 15 दिन में बनाना पड़ता है। फर्स्ट और लास्ट पेज चेयरमैन साइन करेगा, डेटेड रहेगा, आप उसमें लिख हाथ से लिख नहीं सकते, पेज प्रिंटेड होंगे, हर एक पेज का नंबर होगा और हर एक मीटिंग का तुमको मिनट्स बनाना पड़ेगा। जो एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का मिनट्स पब्लिक के लिए दिखाया जा सकता है, लेकिन आपका बोर्ड मीटिंग का मिनट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। नाउ एक मैं आपको एक और चीज आपको बताऊंगा, जो ये जो एक्सरसाइज है इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है। तो ये जो चैप्टर आप कैसे स्टडी करोगे मैं आपको बोलता हूँ। ये जो वीडियो है रिवीजन का, ये एक लेक्चर हुआ, एक्सरसाइज का अलग लेक्चर हुआ, और एक और मैंने बनाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो ये 3 आपने कर लिया एग्जाम के एक दिन पहले तो आपका काम हो जाएगा। और आपको इंडिविजुअल वीडियोस चाहिए तो वो मेरे बनाए हुए हैं, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट जाओगे 11th SP 2022, उसमें आपको पूरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपको कोई स्पेसिफिक वीडियोस चाहिए, OCE को सबके वीडियोस बनाए हुए आपको आराम से मिल जाएगा। या आपको कुछ वीडियोस ऐसे भी है जो स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे बनाए हैं हमने, जैसे कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न कुछ स्टूडेंट ने मांगा तो हमने बना के दिया। तो ऐसे आपको कोई वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम आपको जरूर भेज देंगे। वीडियो को जरूर से लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनका भी फायदा हो सके। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट बेटा।